धनंजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पॉलिटिकल क्वेश्चन यह है कि ये एक मत से विपक्ष का मानना यह है कि इस समय यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जुमला छोड़ना केवल और केवल विपक्ष के में जो एक एकता टाइप कोई चीज दिखाई दे रही है, उनको आप ये करो कि इस पे उनका स्टैंड अलग अलग हो जाए। लोगों के अपने अपने कारण रहे हैं, आम आदमी पार्टी का अपना कारण रहा है, उद्धव ठाकरे का अपना कारण रहा है कि उन्होंने यूसीसी का सपोर्ट किया है। लेकिन जो मेजर ऑपोजिशन ऑफ द कंट्री है उसको लगता है, जैसा हितेश जी ने कहा, केवल ऑपोजिशन की बात नहीं है कि उनको लगता है कि, आपको क्या लगता है कि केवल पॉलिटिकल कारण है इस समय इस बात को करने का, कि सही में सरकार ये चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो? धनंजय जी। देखिए, पहले मजाक से शुरू करूं तो हमारे हिंदी सिनेमा में कई ऐसे राइटर होते हैं जो गंभीर विषय पे चुनते हैं फिल्म लिखना, और उनके प्रोड्यूसर भी होते हैं जो छोटी बजट की फिल्म बनाते हैं लेकिन बहुत गंभीर विषय उठा लेते हैं। समझिए, अयोध्या मसला ऐसा उठा लेंगे, उनके डील करना उसके बस की बात नहीं है। ठीक वैसे ही मोदी जी लगातार कर रहे हैं, ये हर उस मसले को उठाते हैं जिसपे गंभीर डिबेट होनी चाहिए और गंभीरता से विचार होना चाहिए, और प्रबुद्ध लोग उसको करने को आसानी से, उनके लिए भी आसान नहीं, प्रबुद्धों के लिए भी आसान नहीं है जो काम करना, वो बड़ी सरलता से उठा लेते हैं और कह देते हैं कि ये हो जाएगा। अब एक बड़ी अच्छी बात कही शमसुल भाई ने कि ये जो है किस लिए लागू करना चाहते हैं, क्या जेंडर इक्वलिटी चाहते हैं? मूल सवाल यही है कि क्या आप लैंगिक समानता चाहते हैं, स्त्रियों को बराबर दर्जा देना चाहते हैं? तो आरएसएस का शायद मूड यही है कि स्त्रियों को न दिया जाए, उनको तो किचन में रोटी बनाने दिया जाए, या रात में पति का बिस्तर सजाने दिया जाए, या सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेजने दिया जाए। इससे आगे तो स्त्री की भूमिका वो देखते नहीं। लेकिन मैं कहूं कि अगर इस पर चर्चा होती है तो गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि समान नागरिक कानून क्यों आना चाहिए, और इसको पहले बनाने तो दीजिए, बनाइए तो। अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज या अगर बोल रहे हैं, केवल मैं पढ़ रहा था उसमें 2-3 स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है लागू कर देना इसको। दिल्ली हाई कोर्ट के जज बोल रही हैं कि इसको जरूरी है लागू कर दिया जाए समान नागरिक कानून। तो इस तरह की जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा है पॉलिटिकल, जो जनता को बरगलाने के लिए, मैं आपको एक सवाल करूं कि देश का 99% आदमी नहीं जानता कि समान नागरिक कानून क्या है, उसमें क्या होने वाला है, नहीं पता। और जैसा कि हरीश भाई ने कहा और आपने भी कहा कि भाई बहनों की या बेटियों की शादी कर देते हैं, और अभी भी हमारे गांव में है कि शादी कर दिया मतलब हो गया, इस घर से तुम्हारी विदाई हो गई, अब इस घर में तुम्हारा कुछ रहा नहीं। अब जैसे वो कहावत अभी भी है, फिल्मों में तो खूब कई बार कही गई, वो कि जो है बेटी की डोली जाती है यहाँ से और अर्थी उठती है वहां से, वो कॉन्सेप्ट आज भी है। और ये भी कॉन्सेप्ट हमारे समाज में है कि पति ने अगर नहीं बुलाया तो छूट गई वो औरत, अब वो औरत का घर नहीं है। भाई भी स्वीकार नहीं करता है कि तुम अच्छी नहीं थी इसलिए तुमको पति छोड़ दिया। अब मार गारी पिया तोहरे आस, हमारे यहाँ कहावत है आनंद भाई साहब, मार गारी पिया तोहरे आस, अब मारो चाहे गाली दो तुमसे ही उम्मीद है, तुम ही मेरे सब कुछ। ये कॉन्सेप्ट आज भी गाँव में 90% लोगों में है। फिर एक बात है कि देखिए, ये जो हिंदू उत्तराधिकार कानून का जो बदलाव हुआ उसका असर अब ये दिखाई पड़ने लगा, इसमें भी दो राय नहीं, कि महिलाओं को जो अधिकार नहीं थे संपत्ति में, कम से कम उनके पिता जिनके 2 बेटियां हैं या 1 बेटी है, वो चाहते हैं कि हमारी बेटी के लिए संपत्ति हो जाए, अपने भाइयों से लड़ ले रहे हैं और बंटवारा हो रहा है। ये अच्छी बात है, ये जागरूकता आई है। लेकिन शमसुल भाई ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि जो इस्लाम में भी ये व्यवस्था है कि स्त्री को बराबर हक दिया जाए, लेकिन उन लोगों उसको किसी ने ढक लिया है। किसने ढक लिया है? वो ठेकेदार है, कुछ धर्म के ठेकेदार बने हैं जबरन, वो चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे क्रिश्चियन के हो या मुस्लिम धर्म के, वो सारे ठेकेदार पता नहीं कहाँ से जन्म लेते हैं, और हम भी उन ठेकेदारों को एक्सेप्ट कर देते हैं कि हाँ वो सही करेगा हमारे लिए कुछ। लेकिन हमारा पर्सनल मेरा मानना है कि ये जो धर्म के ठेकेदार है वो सिर्फ अपना भला कर सकते हैं, बाकी किसी का भला नहीं करते, और अपना भी, अपनी बेटियों का भला भी वो नहीं करते, अपनी बेटियों को भी वही उसी तरह से वो हैंडल करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये घुसा हुआ है। मैं पढ़ रहा था एक जगह कि 10 साल की उम्र में लड़कियों की शादी होती थी उस समय, हिंदू लड़कियों की। 10 साल को 12 साल करने में अंग्रेजों को पसीने छूट गए, कई साल लगे। विद्वान वकील जो है लगे हुए थे कि नहीं 12 साल मत करिए, हमारे धर्म के खिलाफ है। तिलक साहब ने कहा,
तिलक ने पूरा विद्रोह किया उसके खिलाफ। हाँ, मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल आपने सही, चलिए बोल दिया आपने। और अभी गुजरात के एक जस्टिस जो कह रहे हैं कि मनु स्मृति में तो इतने साल में बच्चा हो जाता है। तो सवाल खड़ा होता है कि भाई जब आप जो 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 अपराध के कानून है, आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उसको फिर से दोहरा देता हूँ, उस बात को दोहराया जाना चाहिए कि जो अपराध के कानून है, समान कानून है, उसमें आप तो समानता लागू नहीं होने देते। एक जो है सांसद है, तो आपके पार्टी का सांसद है तो उसके लिए अलग कानून है, दूसरी पार्टी का व्यक्ति है उसके लिए अलग कानून है, फिर जो कानून के पालन में सारी चीजें हैं वो एकदम डिफरेंट है। तो आप कम से कम ये दावा बताइए। और जब ये लागू किया जा रहा था, हिंदू कोड बिल भी लागू किया जा रहा था, तो संसद में किस तरह से आपके पूर्वजों ने विरोध किया, इसका डॉक्यूमेंट है, पढ़िए उसको कि किस तरह से इसका विरोध किया गया। और आज जो है अचानक आपके अंदर भाव आया कि नहीं, इस देश में हर आदमी को बराबर कानून का मतलब मैं मानता हूं कि उसके हक की बात करें। कानून वही है जो किसी नागरिक के, किसी व्यक्ति के हक की बात करे, वो कानून है। वो न्याय का पक्षधर हो, वही कानून है। कानून बनाए ही जाते हैं न्याय के लिए। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या आप न्याय संगत समाज चाहते हैं? अगर न्याय संगत समाज चाहते तो फिर जो संसदीय राजनीति है उससे मुसलमानों को अलग करने की राजनीति नहीं करते। आप मुसलमानों को अलग करने की राजनीति कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान के लोगों को बता रहे हैं कि बिना मुसलमानों के वोट के भी सत्ता में पहुंचा जा सकता है। जिसको आप उपलब्धि मान रहे हैं, उपलब्धि नहीं है, शर्मनाक स्थिति है। और संविधान का ये घोर उल्लंघन है। जिस संविधान की शपथ लेकर के आए हैं उसका घोर उल्लंघन कर रहे हैं। और 3 तलाक वाले, अरे भाई, आप जो है मुसलमानों के घर ठीक कर रहे हैं। आप तो हिंदुओं के नेता हैं, हिंदू की पार्टी है, तो हिंदुओं के घर ठीक करिए ना। मुसलमानों का ठेका लेने दीजिए, जो मुसलमान हो वैसे जाने वो, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। अब जैसा कि उन्होंने कहा अभी भाई साहब ने, हितेश जी ने, हालांकि इस पे शमसुल भाई ज्यादा बढ़िया बोलेंगे, लेकिन 3 तलाक का इशू जो है, वो जो 3 तलाक जो हमने निकाह फिल्म में भी देखा था, उस तरह के तलाक को जो है क्या धार्मिक मान्यता है? नहीं है। वो गरीब जो मुस्लिम है, जो अनपढ़ मुस्लिम है, जो गरीब लोग हैं, उनके जीवन में ये घट रहा है। वरना वो तलाक का शमसुल भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप इतना समय का गैप लेते हैं, एक बार तलाक बोलते हैं, फिर दूसरे महीने है, फिर तीसरे महीने है, और इद्दत की सारी चीजें हैं। तो बड़ा एकदम जिसको कहे कि बड़ा क्लियर किया हुआ, बड़ा साफ साफ किया हुआ है, और आपको समझौते के तमाम मौके हैं। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जो है गुस्से में आकर के कर दीजिए। और ये लंबा भी नहीं खींचा गया कि नहीं आप हमको तलाक लेना है, लेकिन 10 साल से हम कोर्ट में बहस कर रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं। लेकिन अब जब हिंदू समाज में भी हम देखते हैं, ज्यादातर अभी भी है, ऐसे बड़ा उदाहरण है, मैं नहीं बोलूंगा, कि पत्नी को लोग छोड़ करके आ जाते हैं। कहाँ उनके अधिकार दिए गए? बेचारी वो जो है वो विदेश जाना चाह रहे थे, किसी सम्मेलन में, किसी प्रोग्राम में, उनको जाने नहीं दिया गया, पासपोर्ट ही उनका नहीं बना। कहाँ कोई लड़ा उनके लिए? लड़ते लोग, लेकिन कोई नहीं लड़ रहा है। तो ये पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दा है, और ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जो देश की 99% जो लोग हैं, जो ये जो कानून है या जो धर्म है, इसकी मूल तत्व को जो नहीं समझ पाते हैं, न धर्म के मूल तत्व को समझ पाते हैं, न कानून के मूल तत्व को समझ पाते हैं, उन लोगों को गुमराह करने के लिए और ध्रुवीकरण करने के लिए फिर से जो चाह रहे हैं कि 2024 में, चूंकि कर्नाटक में देखा इन्होंने कि बजरंगबली फेल हो गए, अब बजरंगबली फेल हो गए तो राम जी कैसे चलेंगे? तो अब लग रहा है कि अब क्या किया जाए यार। अब मुसलमानों को, चूंकि अब राहुल गांधी ने यात्रा भी कर दिया और यात्रा से फायदा भी हो गया, ये भी देश में एक भाव चला गया कि मुस्लिम जो है वो कांग्रेस के साथ फिर खड़े हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि कांग्रेस ही है फाइनली जो कुछ बेहतर कर सकती है। तो फिर अभी एक डिबेट में था, वहाँ एक भाई, पत्रकार भाई बोल रहे थे कि मुसलमान फिर कांग्रेस की तरफ चले गए, कांग्रेस का ध्यान उस तरफ है, इसलिए वो ही हार्डकोर हिंदू बनाते हैं। हमने कहा भाई, मुसलमान तो जब से देश आजाद हुआ तभी कांग्रेस के साथ थे, देश की आजादी के पहले भी कांग्रेस के साथ थे। और जो भारत में मुसलमान रहे वो तो गांधी की वजह से और आजाद की वजह से रहे, वो तो कांग्रेस की वजह से रहे। क्या आरएसएस की वजह से कांग्रेस रहे? मुसलमान हिंदुस्तान में रहे नहीं रहे आरएसएस की वजह से, तो उनके साथ रहेंगे। हाँ, उनसे गुस्सा भी हो जाएगा उनको कि भाई तुम जो है बात करते हो कुछ, संविधान में कुछ लिखते हो, जीवन में कुछ और करने लगते हो, राजनीति कहीं और करने लगते हो आप, तो गुस्सा हो गए। लेकिन सब घूम घाम के देख लिया कि भाई यही एक पार्टी, वो हिंदुओं के लिए भी है। हम सब ने घूम घाम के देख लिया। हमको भी लगता था कि वाजपेयी जी बड़े अच्छे नेता हैं यार, ये क्या कमाल बात बोलते हैं, इतना अच्छा भाषण देते हैं। लेकिन मोदी जी को देख लिया, अब हमको समझ में आ गया कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या हो रहा है। तो सब घूम घाम के आ गए हैं। और मुझे लगता है कि नागरिक
ये जो समान नागरिक कानून है इसको आप लागू कीजिए अगर करना चाहते हैं, लेकिन लागू करने से पहले इसको आप देख लीजिए कि आप अपने सांसदों पे ही देख लीजिए कि आपके सांसद जितने हैं क्या वो समान नागरिक संहिता का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपका अपने घर में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, उसके बाद बाहर कहीं दूसरी जगह आएंगे तो वो आप नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है एक राजनीतिक मुद्दा है, इसको उभारेंगे और उभारेंगे। 2024 में इनके पास कुछ बचा नहीं है इसलिए वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है, प्रैक्टिकल नहीं है, कहीं से प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे जीवन में दखल हो जाता है। धनंजय जी एक चीज जरा दो चीजें पूछ लो जल्दी इसमें, क्योंकि अब समय हम लोग ओवररन कर रहे हैं। एक तो जैसा हितेश जी कह रहे हैं कि सन्यासी और ये सब लोग भी, तो सन्यासी को अगर ये छूट है तो क्या फकीर को भी ये छूट है? क्योंकि हमारे यहाँ फकीर सन्यासी हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, ये कभी किसी और दिन इस पर चर्चा कर लेंगे। मैं एक आपसे फिर पॉलिटिकल चीज पूछ रहा हूं, आपको क्या नहीं लगता, जैसे मुझे ये लगता है कि ये जो मेजर इश्यूज हैं उससे ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, जो अडानी, मणिपुर, चीन, इन सब से ध्यान हटाने के लिए एक ऐसा शगुफा ले आओ कि हर आदमी उससे परेशान रहे, जिसका लेना एक ना देना दो, मतलब वो और हर एक को है कि जैसे अगर ये हो जाएगा तो दूसरी भी शादी नहीं कर पाओगे। मतलब मेरी शादी को अब 40 साल हो जाएंगे अगले साल, मेरी बीबी को भी लगता है कि देखो ये आ गया ना तो दूसरी शादी नहीं कर पाओगे। तो ये शगुफा क्या ध्यान भटकाने के लिए मुख्य चीजों से, जिससे आप उन चीजों पे बात न करें? धनंजय जी देखिए, पूरा जो आरएसएस का जब से ये बना है तब से आप देख लीजिए कि आप चाहे देश की आज़ादी की बात करें या देश के निर्माण में योगदान की बात करें, ये कहाँ साथ रहे। और ये भटकाने की बात तो है ही अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है कि आरएसएस का जो एजेंडा तो लंबे समय से, ये 370, ये राम मंदिर, ये समान नागरिक संहिता, ये तमाम चीजें, तो उसको ये जल्दी जल्दी मोदी जी सब निपटा देना चाहते हैं कि देखो मैंने सब कर दिया, अब कुछ बचा नहीं, अब नया मुद्दा, अब देश में हम बराबरी पे बात करेंगे। ये आरएसएस इस तरह से मुझे लगता है सोच रहा है, लेकिन एक इस गंभीरता को समझना पड़ेगा कि आप जो बना रहे हो देश में आपके नागरिकों के सहूलियत के लिए कुछ करना चाह रहे हो, या देश के नागरिकों को आप मुर्गा बनाना चाहते हो कि देखो हमने उसको ठीक कर दिया, उसके ईगो को सहलाना चाहते हो, और वो ईगो जो आपने ही खड़ा किया है। हिंदू समाज में ये ईगो नहीं है, ये ईगो इन्होंने ही डाला है। और ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जैसा हितेश भाई ने भी जिक्र किया कि कुरान शरीफ में नहीं, ये शरीयत में है, और शरीयत में वो भी है एक साथ 4 विवाह की बात नहीं है, अलग अलग समय पे है। जब एक पत्नी अगर पत्नी धर्म निभाने में असफल है किन्हीं वजहों से, तो आप दूसरी शादी कर सकते हो, ये प्रावधान। 4 बीबी एक साथ लेकर के आ जाओ, ये प्रावधान शरीयत में भी नहीं है, मुस्लिम में भी नहीं है। एक दूसरी बात समझिए आप कि उस समय जब ये शरीयत बनाया गया तब वो कबीलाई दौर था, लोग लड़ते रहते थे रणभूमि में, तो लड़के या पुरुष जो है मारे जाते थे, स्त्रियां जो है उस समय होती थी उस तरीके से। तो भाई स्त्रियों के देख रेख कौन करेगा? पिता करता था, उसका पति करते थे। तो उस तरीके की चीजें रखी गई, और धर्म में ज्यादातर वही चीजें होती है जो उस समय समाज के अनुसार अनुकूल लगता है, जीवन शैली के अनुसार या जीवन के अनुसार। अब देखिए, अगर मान लिया कि हम उल्टा कर देते हैं, हम कहते हैं कि हिंदुओं में भी ये कर दिया जाए कि आप 4 बीबी रखो, और ये कानून बना दिया जाए कि 4 बीबी आपको रखना ही है चाहे जो हो जाए, तब क्या करेंगे ये? तब योगी जी को कैसे सत्ता मिलेगी? मोदी जी को कैसे सत्ता मिलेगी? और जो इन्होंने कहा हितेश भाई ने कि पंचायतों में ये हुआ कि 2 बच्चे हैं अगर, तो आपको पंचायत में, ये विधानसभा में लोकसभा में नहीं किया इन लोगों ने, पंचायत में किया कि 2 बच्चे से ज्यादा है तो उसको चुनाव नहीं लड़। लोगों ने क्या किया, अपने बच्चे का नाम हटा दिया कि मेरा बच्चा है ही नहीं, ऐसी तक बातें हुई। तो इस तरह का जो समाज, जो हमारा समाज, एक मैं मानता हूँ समाज में विकृतियां आती है, और विकृतियां आती है प्रबुद्ध लोगों की वजह से, क्योंकि प्रबुद्ध लोग उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं किन्हीं खास वजहों से। जैसा कि पहले वक्तव्य में बात हो रही थी, और तिलक भिड़ गए इस बात पे कि 12 साल नहीं हो सकता, 10 साल ही है तो 10 साल रहेगा। तो वैसे ही जब बाकी समाज की अपनी यात्रा है, और जो नागरिक की जो यात्रा है पहले उसको तो कंप्लीट कर लीजिए। आप नागरिक किसको कहते हैं? आप जब बोलते हैं हम भारत के लोग, और हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं, तो आप मोदी जी क्यों मालिक बनने को तैयार हैं कि मैं मालिक हूं, मैं जैसे चाहूंगा वैसे करूंगा?
आप पहले अपना घर तो ठीक करो, और दूसरे के घर में झांकने की किसी को इजाजत नहीं है। दुनिया में कहीं इजाजत नहीं है कि दूसरे के घर में झांके, और कोई इजाजत देगा भी नहीं। तो जो सारे धर्म में भी रीति रिवाज गढ़े गए, वो गढ़े गए कि आपकी नागरिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनी रहे। ऐसा थोड़ा है कि पति पत्नी को कहा जाता है कि दीवार तोड़ दो, पर्दा मत लगाओ और संबंध बनाओ। आप पर्दे की बात करते हो। तो मुझे लगता है ये जो कर रहे हैं, इसका हासिल सिर्फ इतना है कि मुस्लिम ध्रुवीकरण हो, हिंदू ध्रुवीकरण हो, हिंदू एक तरफ चले जाएं, मुस्लिम एक तरफ चले जाएं, और उसके बाद इनको सत्ता चलाने में सुविधा हो। और इनकी पूरी आरएसएस का जो पूरा एजेंडा देख लीजिए शुरू से अब तक का, ये सारा एजेंडा यही है, हिंदू मुसलमान करने वाला। इनको लगता है कि हिंदू के नाम पे हमको मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी मुझे लगता है ये स्थिति बदलेगी। और एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अब वो वाला दौर नहीं है जब लोग एक हिंदू के नाम पे दौड़ने लगेंगे। 90s के बाद जो दौर आया था, अब दिखाई पड़ा हमको कि किस तरह से कर्नाटक में हुआ। बजरंगबली काम नहीं आए, वो आगे दूसरी जगह काम नहीं आएंगे। और चूंकि इनके अपने ढोंग इतने ज्यादा हैं, अगर समझिए ये इसको निभा ले जाएं कि हाँ हम ये जो हिंदू धर्म के लिए कह रहे हैं वो सही है। अब योगी को सत्ता से क्या लेना होना चाहिए, सत्ता से लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन सत्ता में आके बैठे हैं और ये कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे। अरे जब सब कुछ ऊपर वाला करता है तो आप मिट्टी में मिलाने वाले कौन हो? आप धर्म की बात बोल लो लाइन, या अपनी लाइन बोलो। आप ना अपनी लाइन का चल पाते हो ना धर्म की लाइन पे चल पाते हो। तो ये बेसिकली बरगलाते हैं। और जब तक हमारे समाज में शिक्षा की बुरी स्थिति रहेगी, नागरिक जागरण नहीं होगा, जब तक अवेयरनेस नहीं आएगा, जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि इस कानून का क्या इम्प्लीकेशन हमारे ऊपर आएगा, तब तक स्थिति बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि अवेयरनेस हम लोगों को चलाते रहना चाहिए। और इस पे फाइनली होगा वही जो आधुनिक समाज चाहेगा, जो यूथ चाहेगा। इनके चाहने से नहीं कुछ होने वाला, क्योंकि यूथ हमारा जो है वही लीडर होता है, वही हमारा भविष्य है। जी। ठीक बात।